Hello bachon, let's read this question, and the question says that the LCM of the polynomials 12 into x cube plus 27 and 18 into x square minus 9 is dash. Now let's see the options. Option A 6 into x plus 3. Option B 36 into x square minus 9 into x square plus 3x plus 9. Option C 36 into x plus 3 whole square into x square plus 3x plus 9. Option D 36 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 9। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं इनका एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एलसीएम जो होता है ये बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या क्या है। एक तो है 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 27। तो इसे बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 27, हम जानते हैं ये 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 3, 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ये प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब अगर बच्चों हम दूसरा पॉलिनोमियल देखें तो वो है हमारे यहाँ, दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 18 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम आइडेंटिटी यूज़ कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 18 एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम एलसीएम निकालें इन दोनों का, तो हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है हमारे पास। ये होता है बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर ये इक्वल होता है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स में उनके प्रोडक्ट, और जो कॉमन नहीं होता दोनों पॉलिनोमियल में उनके प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या क्या आएगा हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो हम x प्लस 3 लिख लेंगे। इन टू बच्चों यहाँ पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये कॉमन नहीं है, तो हम इसे भी लिखेंगे यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3 भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो और वैल्यूज़ हैं, एक है 18 और एक है 12। तो बच्चों 12 को हम लिखते हैं, यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 2 इंटू 6। 12 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 6। और अगर हम 18 को देखें तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6। तो यहाँ पर बच्चों 6 तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, और 2 और 3 जो है ये हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 2 इंटू 3। तो हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 36 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये होगा। अब यहाँ पर बच्चों x प्लस 3 और x माइनस 3 है हमारे पास, और अगर यहाँ पर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लें तो ये हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो ये होगा बच्चों हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, दैट 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।